बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। आज की फाइल में ऐसे केसेस सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं। फिरोजवाला में गैरत के नाम पर कत्ल की अजीबो गरीब दास्तान सामने आई है। 72 साल बुजुर्ग ने 60 बरस की शरीक हयात को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। 40 बरस की रफाकत का खौफनाक अंजाम हुआ है। छपकला में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान हुआ कत्ल, पूरा गांव हो गया गजबनाक। अहले इलाका ने डाकुओं को घेर कर तशद्दुद करके उतार दिया मौत के घाट। रावलपिंडी में जिनसी दरिंदों ने सर उठाना शुरू कर दिया। 17 बरस का नौजवान दोस्तों के हाथों 6 माह तक जिनसी दरिंदगी का निशाना बनता रहा। जुर्म की तमाम दास्तानों की तफसील आप इस प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन पहली दास्तान से आगाज करते हैं। नाज़रीन, गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा। कभी अना तो कभी शक की बुनियाद पर खवातीन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गैरत के नाम पर कई लड़कियां अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। पसंद की शादी करना अब भी कई इलाकों में जुर्म समझा जाता है। नाज़रीन, पहले ये वाक़यात कमसिन लड़कियों के साथ होते थे, मगर अब तो बूढ़ी खवातीन की जिंदगियां भी खतरे में हैं। बुजुर्ग खवातीन भी गैरत के नाम पर कत्ल होने लगी हैं। फिरोजवाला के इलाके में ऐसी खून की होली खेली गई जिसने हर शख्स को चौंका दिया। गैरत के नाम पर 72 बरस के शख्स ने अपनी 60 साला बीवी को कत्ल कर दिया। 5 बच्चों के बाप ने आखिर क्यों उठाया ऐसा कदम? हमारे नाफरमान थी, हमारी बात नहीं मानती थी। जब वो बाहर करती थी फिर मैंने उसे पकड़ा भी, फिर मैं इसलिए रजम कर दिया उसको। इस उम्र में कोई जना करे, बंदा जना करे, संसार करना चाहिए। और तो करे तो उसे रजम करना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? 72 साल। आपकी बीवी की उम्र कितनी है? 60। जिंदगी का कितना अरसा आपने अपनी बीवी के साथ गुजारा है? 40 साल गुजरे। नाज़रीन, 72 साल बुजुर्ग को अपनी 60 बरस की शरीक हयात पर शक था। 40 बरस की रफाकत थी, मगर शौहर को बीवी पर एतमाद नहीं था। शकी मिजाज बुजुर्ग ने 60 बरस की खातून को क्या करते देखा था? 40 साल पहले गुजारने के दौरान आपको कुछ नज़र नहीं आया? आता था, लेकिन वो मैं देखा नहीं आँखों से। हाँ देखा तो फिर मैं। सर क्या देखा, वही तो पूछ रहा हूँ। जनान कर बड़े बेटे का शागिर्द था, टेलर मास्टर का। मैंने कहा था इसको नहीं आने देना चाहिए, वो कहता मेरी मर्जी। तुम आपके फिर बच्चों के साथ आपकी कोई नचाकी होगी ना, जिस वजह से आपने ये हरकत की है? कुछ नहीं किया बेटा, किसी कोई लड़ाई नहीं, कौन से मैं कोई चीज़ नहीं मांगी, कुछ चोरी नहीं की, कौन से कुछ चुरा के ले गया हूँ। जब आपको शक था, आपने इस बारे में अपने घर वालों से, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी से कभी बात नहीं की थी? मैंने कहा था ये काम अच्छा नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना आपने। कहती थी मुझे तो वैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये है वो है। फिर जब मैंने देख लिया फिर मैं जब क्या 60 बरस की खातून के थे किसी के साथ शर्मनाक ताल्लुकात? क्या 72 बरस का बुजुर्ग अपनी बीवी पर लगा रहा है इल्जाम? हथकड़ियों में जकड़े बुजुर्ग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। शरीफुन नफ्स नजर आने वाले बारिश शख्स ने अपनी ही शरीक हयात को बेदर्दी से किया है कत्ल। क्या है सच्चाई? हैरत है कि 40 बरस से इकट्ठे जिंदगी की बहारें देखने वाले शरीक हयात ने अपनी ही बीवी पर लगाया था शर्मनाक इल्जाम। क्या ये सच है कि बुजुर्ग खुद को बचाने के लिए बीवी पर लगा रहा है इल्जाम? कत्ल की असल वजह कुछ और है। ये 28/9 का वकूआ है, तकरीबन 10-11 बजे सुबह का। हमें अचानक इत्तला मिलती है थ्रू 15 के एक मर्डर हो गया घर के अंदर। जब हम मौका पे पहुँचे हैं, सूरत ये है कि एक ख़ातून है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल है। वो सीढ़ियों में खून में लथपथ उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी एक साइड से गर्दन काट दी गई। जब हमने मज़ीद वहाँ तफ्तीश की तो पता चला कि जो मर्डर करने वाला है वो खामद है इस खातून का, और उसकी उम्र भी तकरीबन 60+ है, 65 to 70 ईयर्स ओल्ड है। अब ये सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ सी थी। अमूमन लड़ाई झगड़े के दौरान ऐसे मामलात हो जाते हैं, लेकिन इस किस्म की तफ्तीश में थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं।
औलाद जवान है, शादीशुदा है। अब इनके जो मामलात हमने आहिस्ता आहिस्ता देखे, चेक किया, तो पता चला कि इनकी एक घरेलू नाचाकी काफ़ी अरसा से जो है ना वो चल रही है मियाँ बीवी की। और खामद अमूमन घर नहीं रहता, मेहनत मजदूरी करता, बाहर रहता है, कभी कभार आता है। तो पिछले दिनों भी इनके कुछ अरसा कबल भी लड़ाई हुई थी। आज अचानक उसको पता चला कि उसके बेटे इस वक्त काम पे हैं, बहू उसकी घर नहीं है, वो घर आया है। तलख कलामी हुई है छोटी सी बात पे, और किचन से छुरी उसने उठा के उधर ही उसके पेट में मारी है और गर्दन भी काट दी, और वहाँ से मौका से वो फरार हो गया। बुजुर्ग तो अभी अपनी शरीके हयात पर लगा रहा है शर्मनाक इल्जामात। क्या 60 बरस की खातून का 20 बरस के नौजवान के साथ थे नाजायज ताल्लुकात? बुजुर्ग ढिठाई से अपनी बीवी पर इल्जामात लगा रही हैं। वो शागिर्द कितने अरसे से आपके बेटे के पास काम कर रहा है? 7-8 साल से। वो 7-8 साल से। हाँ मेरा, तो वो तो उसे हो सकता है अपनी वालदा कहता हो। जो मर्जी कही जाए, वालदा सच्ची थे ना, उसकी हकीकी है। हकीकी नहीं होती, जो बेटा पैदा हो वो होता है। बुजुर्ग के मुताबिक उन्होंने अपनी बीवी को शर्मनाक हरकत करते हुए देखा। क्या बुजुर्ग खातून का आशना इसके पोते की उम्र का था? इस मुलजिम के पास कोई सबूत नहीं। पुलिस की तफ्तीश में तो कुछ और ही कहानी सामने आई। देखें, जो भी मुलजिम है, जो भी क्रिमिनल है, वो आपको कोई ना कोई क्राइम की दलील देता है, जुर्म की दलील देता है, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी वो दलील ठीक नहीं होती। इस मामले में भी यही है। अगर उस बंदे की सुने तो वो जो दलील पेश करता है, जी मैंने गैरत पे कर दिया, वो भी बिल्कुल झूठ और फेक चीज़ है। एक 60 साल की बूढ़ी औरत है जो इस उम्र में भी काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। और ये बंदा जो घर का सरबराह है, वो जैसे मैंने बताया कि घर रहती नहीं है और बाहर ही रहता है ज़्यादातर। इसको क्या इन चीज़ों के साथ लेना देना कि उस घर में उसके जवान बेटा है, वो काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बिल्कुल वो इनोसेंट लोग हैं। नाज़रीन, 72 बरस के बुजुर्ग ने 60 बरस की खातून को कत्ल कर दिया है। मामूली सा तनाज़ा खातून की जान ले गया। 5 बच्चों के बाप ने अपनी शरीके हयात को ज़िबा किया है। हैरत इस बात की है कि मुहाफिज ही जल्लाद बन गया और इसने अपनी ही शरीके हयात पर लगा दिए शर्मनाक इल्जामात। ऐसे दर्दनाक वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। की तफ्तीश के मुताबिक बुजुर्ग झूठी कहानी सुना रहा है। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी का मामला था। बुजुर्ग ने घर पर अपना कंट्रोल रखने की खातिर बीवी को कत्ल किया। सफाक मुलजिम ने अपनी 40 बरस की रफाकत और बीवी की वफादारी का भी ख्याल न किया। घरेलू नाचाकी पर बुजुर्ग खातून को कत्ल कर दिया गया। और ये बिल्कुल जो है ना वो हकीकत से बिल्कुल भी बहुत दूर की बात है कि वो उसको उसके कोई किरदार पे शक था या कोई ऐसे इश्यूज थे। इनके घरेलू नाचाकी थी। इशू ये था कि ये जब घर के मामलात में सपोर्ट नहीं करता था तो वो बड़ा बेटा और माँ अपने घर के मामलात, अपने फ़ैसले खुद करते थे, जिसका इस बंदे को रंज था कि मुझे उन फैसलों में क्यों नहीं शामिल किया जाता। ठीक, और इसी वजह से वो अपनी बीवी से लड़ता झगड़ता था। थैंक यू। अब नया क्लिप लेना तुम्हें यही पे। हथकड़ियों में जकड़े बारी शख्स को सजा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।